नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में महाबली शेरा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है देवता का ताज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तुम्हारी जलती हुई चिता की सौगंध पिंगल, तुम्हारी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। शेरा के हाथों तबाह हो जाएगा फुफोला, सर्वनाश हो जाएगा संसार की समस्त शैतानी ताकतों का, जब शेरा नाम का कहर टूटेगा उन पर। ये कहानी है उस मासूम की जिसने शेरा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे डाली। उस मासूम के जिस्म से लिपट कर पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था शेरा। सोना के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर इन घाटियों के मध्य स्थित है कबीला डमरू। अचानक दहशत का पैगाम लेकर आया ये व्यक्ति। सरदार, गजब हो गया, फुफोला कबीले की तरफ बढ़ रहा है। दहशत नाच उठी हर किसी के चेहरे पर। फुफोला के कहर से अब कैसे बचेगा ये कबीला? हे देवता, अब क्या होगा? भय के मारे कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं था और पहुंचा फुफोला। मैं दूसरी बार तुम्हें समझाने आया हूं सुनकार, बोलो अभी भी फुफोला की बात मानते हो या नहीं? मुझे देवता का ताज सौंप दो, मैं तुम्हारे कबीले को बख्श दूंगा। क्रोध से थर थर कांप उठा कबीले का सरदार सुनकार। जिसे तू हासिल करने की सोच रहा है उसे मेरे जीते जी कभी नहीं पा सकेगा। खैरियत चाहता है तो भाग जा यहाँ से। भवक उठी फुफोला की आंखें। फुफोला एक बार जिसे हासिल करने की ठान ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फुफोला के खोपड़ दंड से निकली किरणें जा गिरी सरदार के 5 वर्षीय बेटे कमरून पर। पिताजी बचाओ! प्रकाश पिंड में बदलता चला गया कमरून। हकबकाया सा देवता हकबकाया सा देखता रह गया हर कोई। अगले ही पल प्रकाश पिंड बना कामरून समा गया फुफोला के खोपड़ दंड में। बेटे कामरून! फुफोला की गर्जन में दबकर रह गई सरदार की चीख। यदि 3 दिन के अंदर मुझे देवता का ताज नहीं मिला तो मैं तुझे दूंगा एक अनोखी भेंट। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है सुनकार। कमरून को लिए कबीले से दूर ना जाने कहाँ चला गया फुफोला। उफ! बेटे कमरून, हम तुम्हें शैतान के हाथों में जाने से रोक नहीं पाए। कब्रिस्तान से छाए सन्नाटे को तोड़ा कबीले के गुरु तुंग ने। अब फुफोला को महाबली शेरा ही सबक सिखा सकता है। महाबली शेरा! हर किसी के चेहरे पर मंडराए प्रश्न चिन्ह का उत्तर दिया गुरु तुंग ने। सोना के जंगलों का बेताज बादशाह है शेरा, उस तक हमारा संदेश पहुंचाएगा डिंगल। कस गया डिंगल का चेहरा। फुफोला की मौत के लिए मैं जाऊंगा महाबली के पास और उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। विश्वास एवं आशा की अनोखी चमक उभर आई हर किसी के चेहरे पर। तुम्हारी यात्रा सफल हो डिंगल। हमारी सारी आशाएं और कमरून की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैं मरकर भी अपना फर्ज निभाऊंगा सरदार। कुछ ही समय पश्चात अपने 10 वर्षीय पुत्र पिंगल के साथ चल पड़ा डिंगल। हे देवता, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, मेरी लाज रखना। चौंक पड़ा फुफोला, चेहरे पर खींच आई आश्चर्य की रेखाएं। ओह, तो मेरी मौत का इंतजाम करने जा रहा है ये कमबख्त, लेकिन नहीं जानता कि फुफोला स्वयं मौत का दूसरा नाम है। उन कमीनों की मंजिल सोना के जंगल नहीं बल्कि यमलोक है। जाओ, खत्म कर दो उन्हें। जो अज्ञा स्वामी वाइपरा के हाथों नहीं बच पाएगा डिंगल। एकाएक पिंगल के नन्हे कंठ से निकली दहशतनाक चीख। वो देखिए पिताजी! ओह, निसंदेह ये फुफोला का भेजा हुआ कोई शैतान है। एक पल के लिए मानो आसमान से चिपक कर रह गई थी डिंगल की आंखें। कुछ ही पलों में डिंगल के सिर पर आ पहुंचा वाइपरा।
सेरा तक पहुंचने का ख्वाब देखना छोड़ दे कमीने, क्योंकि वाइपरा तुझे यमलोक पहुंचाने आ गया है। डिंगल को सेरा तक पहुंचने से यदि स्वयं मौत भी आई तो अपनी मौत से भी लड़ जाऊंगा, लड़ जाएगा डिंगल। रॉकेट सा छूटा डिंगल का तीर और जा धंसा वाइपरा की गर्दन में। क्रोध से पगलाया वाइपरा झपट पड़ा डिंगल पर। पिताजी, छोड़ दे मुझे दुष्ट। इसी कसमकस में वो छोटी सी किश्ती उलट गई। छपाक। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए देखा पिंगल ने ये खौफनाक मंजर। नहीं, चीख ही तो पड़ा था वो मासूम, किंतु उसकी चीख सुनने के लिए जिंदा कहाँ बचा था डिंगल। बेगुनाह के खून से होली खेल वापस लौट गया वाइपरा। दूर दूर तक फैले अथाह जल सागर में न डिंगल नजर आया, न पिंगल, और न ही उसकी किश्ती। ये है सोना के जंगल, जहाँ रहता है ताकत, फौलाद और फुर्ती का स्वामी सेरा, जिसके रहते मौत भी जंगल में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। एक दिन अचानक चौंक पड़ा सेरा। क्या कह रहे हो जंगालू? यह सच है महाबली। अचानक ही मेरी नजर उस पर पड़ गई। अब रुकने का समय कहाँ था सेरा के पास। पेड़ों की लताओं पर झूलता चला गया था वो। मुझे फौरन समुद्र तट पर पहुंचना होगा। कुछ समय पश्चात समुद्र तट पर था वो। ओह, किसका बच्चा है ये? कहाँ से आया है? ये तो बहुत घायल है। चल पड़ा सेरा उस मासूम को अपने कंधे पर लिए। इसे फौरन वैद्यराज के पास ले चलना होगा। इसका जिंदा रहना अति आवश्यक है। काफी देर पश्चात होश में आते ही चीख उठा वो। मैं कहाँ हूँ पिताजी? शांत बेटे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखते हुए बोला वो। मेरा नाम पिंगल है महाबली सेरा। कहाँ मिलेगा मुझे? तुम सेरा के सामने ही हो पिंगल। अगले ही पल सेरा के कदमों में लिपट गया वो पगला। हमें बचा लो महाबली, हमें बचा लो। सिसकते हुए सुना डाला पिंगल ने सारा किस्सा। सुनकर दहक उठी सेरा की आंखें। उफ, पृथ्वी पर इतना जुल्म हो रहा है और मैं सोना के जंगल में बैठा हूँ। नहीं बचेगा फुफोला मेरे हाथों, तबाह करके रख दूंगा मैं उसे। अगले दिन जंगल के सभा स्थल पर एकत्र थे सभी कबीलेवासी। सुनो दोस्तों, मैं सोना के जंगलों से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे से यहाँ की देखरेख एवं यहाँ की सारी व्यवस्था हमारे सबसे बड़े कबीले डोंगरा के हाथों में होगी। जंगल की सीमाओं पर हमारे लड़ाकू जाति सरकोला चौकसी करेंगी। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप समुद्र तट पर आ गया सेरा। डमरू कबीले तक पहुंचने के लिए डाल्फिन रानी सुंगाम्बी को बुलाना होगा। सेरा के मुंह से निकली एक लंबी सीटी। अगले ही पल समुद्र तट पर नजर आई सेरा की परम मित्र सुगाम्बी। आहा मित्र सुगाम्बी, आज सेरा को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है। जितनी जल्दी हो सके हमें डमरू कबीले तक पहुंचा दो। सेरा एवं पिंगल को लिए चल पड़ी सुगाम्बी। किसी को कक्ष में प्रवेश करते देख चौंक पड़ा फुफोला। खट खट। ओह, कौन आ रहा है कक्ष में? अगले ही पल कक्ष में जिसने प्रवेश किया उसे देख उछल पड़ा वो। मंगोड़ा, तुम अचानक यहाँ आने का कारण? चीते सा गुर्राया मंगोड़ा। अमावस्या की रात निकट आती जा रही है और तुम अभी तक डमरू कबीले के सरदार से देवता का ताज हासिल नहीं कर पाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मंगोड़ा। कमबख्त सुंकार ने ना जाने कहाँ छुपा दिया है उस ताज को। अपने बेटे कमरून को भी चिंता नहीं है उसे। स्वर तीखा हो गया मंगोड़ा का। सुनो फुफोला, यदि हमें देवता का ताज नहीं मिला तो हमारा तिलस्मी चक्र हासिल करने का सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा। अगले ही पल कक्ष से बाहर निकल गया मंगोड़ा। देवता का ताज हासिल होगा और ज़रूर होगा। डमरू कबीले पर बिखरता चला गया मनहूसियत का प्रकाश। ओह,
फुफोला आ रहा है। अगले ही क्षण वहां प्रकट हुआ फुफोला। 3 दिन खत्म होने को आए, किंतु अभी तक देवता का ताज मुझे नहीं मिला। अब मैं ताज मांगूंगा नहीं, बल्कि उसे छीन लूंगा। इससे पहले कि कबीलेवासी संभल पाते, अचानक खोपड़ दंड से निकली ढेर सारी प्रकाश किरणें। आह, भागो! बच ना पाए वे निर्दोष उन प्रकाश किरणों से। अगले ही पल आसमान में उड़ता चला गया हर कोई। आह! सरदार बचाओ! तूफान की तरह मंदिर में घुसा घुसा सरदार सरदार सुंकार। निर्दोषों को बचाने की खातिर आज मुझे देवता का ताज उस कमीने को सौंपना ही होगा। अगले ही पल देवता की मूर्ति को घुमाया उसने। सरदार के कांपते हाथों ने उठा लिया ताज। हे देवता, मुझे क्षमा करना, ये कबीले वासियों की जिंदगी का सवाल है। ताज लिए फुफोला के पास जा पहुंचा वो। ये ले कमीने, और अपनी मनहोश सूरत फिर कभी मत दिखाना। शाबाश सुनकार, तुम समझदार हो, किंतु याद रखना, तुम्हारा बेटा कमरून अभी मेरी कैद में है। यदि तुमने कोई गलत हरकत की तो कमरून की मौत के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। अट्ठास से कबीले को कपकपाता हुआ दूर चला गया फुफोला। कबीले में छाए मनहूसियत के सन्नाटे को भेदती चली गई एक कबीलेवासी की आवाज, महाबली आ गए, महाबली आ गए। यूं उछल पड़े सभी, मानो गर्म तवे पर पैर पड़ गए हों। महाबली आ गए। कुछ ही समय पश्चात मंदिर के सामने एकत्र था डमरू कबीले का बच्चा बच्चा। मैंने सारी कहानी पिंगल के मुंह से सुन ली है। मैं फुफोला को मारकर कमरून को उसकी कैद से छुड़ा लाऊंगा। महाबली, आपके आने से पहले ही वो देवता का ताज भी ले जाने में सफल हो गया है। ओह, क्या कोई फुफोला का ठिकाना जानता है यहाँ? उसका पता कोई नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता है कि वो दूर पहाड़ियों के पीछे से आता है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। महाबली, मैं आपके साथ चलूँगा। तुम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाओगे पिंगल बेटे, तुम यहीं रहो। तड़प उठा वो मासूम। मुझे उस शैतान से अपने पिता के खून का बदला लेना है। खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकता करना है उससे। मुझे छोड़कर मत जाओ महाबली, मत जाओ। भर आया शेरा का दिल उस मासूम के क्रंदन पर। ठीक है पिंगल, तुम भी मेरे साथ चलोगे। थर्रा उठा वो अजीब सा कक्ष फुफोला की गर्जदार आवाज से। ये तुम क्या कह रहे हो मंगोड़ा? ये सच है फुफोला, वो तिलस्मी चक्र प्राप्त करने के लिए इस ताज का 100 चीते के रक्त में डूबा होना अति आवश्यक है। तब जाकर ये ताज इतना शक्तिशाली बन पाएगा कि इसे पहनकर उस तिलस्मी चक्र को आसानी से प्राप्त किया जा सके। लोमड़ी सी चमक उभर आई फुफोला के होठों पर। मैं लाऊंगा 100 चीते का खून, तुम निश्चिंत रहो मंगोड़ा, अमावस्या से पहले ये काम हो जाएगा। अगले ही पल कक्ष से बाहर निकल गया मंगोड़ा। ये मेरी मजबूरी है मंगोड़ा, तिलस्मी चक्र का राज सिर्फ तुम जानते हो, और मुझे सिर्फ इसलिए इस खेल में शामिल किया है तुमने, क्योंकि तिलस्मी चक्र को पाने के लिए देवता का ताज पहनना ज़रूरी है, और वो ताज सिर्फ मैं ही हासिल करके दे सकता हूँ। अचानक चीख उठा पिंगल, महाबली वो देखो! शेरा की नजरें उधर उठी। तेजी से एक चीते पर झपटा था वाइपरा। पूरे 100 चीते पकड़ने हैं मुझे। हवा में कलाबाजी खाता चला गया शेरा। शेरा के रहते अब ऐसा नहीं होगा कमीने। शेरा का प्रलयंकारी प्रहार वाइपरा की हड्डियां तक चटकाता चला गया। धड़ाक! खुशी से उछल पड़ा नन्हा पिंगल। महाबली, बोटी बोटी काट डालो इसकी, टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। वाइपरा को पेड़ पर दे मारा शेरा ने। ये उन बच्चों के आंसुओं का जवाब है जो तेरी वजह से अनाथ हो गया। बड़ी बेरहमी से एक हाथ उखाड़ डाला शेरा ने उसका। जंगल की कहावत है, क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और शेरा इस समय सचमुच बहुत खतरनाक हो उठा था। इसी पल अजीबोगरीब तरीके से लंबा होता चला गया वाइपरा।
तूने अभी वाइपरा की ताकत नहीं देखी शेरा। संभल भी ना पाया था शेरा की मौत बनकर लिपट गया वाइपरा। मेरी हड्डियां चटक सी रही है। इसी पल पिंगल ने फेंकी वो नुकीली टहनी। इसे संभालो महाबली। लपक लिया शेरा ने उसे। अगले ही पल जबड़ा फाड़े वाइपरा के मुंह में धस धस गई वो नुकीली टहनी। खचाक। दर्द से तिल मिलाकर एक और हट गया वाइपरा। बस कमीने, अब नहीं बचेगा तू। अगले ही पल चाकू से गोद डाला वाइपरा को शेरा ने। इससे पहले कि शेरा एवं पिंगल कुछ समझ पाते, गायब हो गया मृतक वाइपरा का शरीर। यह अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या क्यों चीते पर आक्रमण कर रहा था ये? शेरा के दिमाग में मच गई सनसनी। इधर दहाड़ उठा फुफोला। कौन है वाइपरा को मारने वाला कमीना? हे खोपड़दंड, मुझे उसका नाम बता। अगले ही पल खोपड़दंड से निकली प्रकाश किरणें एक स्क्रीन नुमा पर्दे का रूप लेती चली गई। ये पर्दे पर जो कुछ नजर आया उसे देख चौंक पड़ा वो। ओह, शेरा है इसका नाम। यानी डिंगल का बेटा पिंगल शेरा को मेरा सर्वनाश करने के लिए ले ही आया। भभक उठी फुफोला की आंखें। मुझ तक पहुंचने से पहले उसे अपनी मौत को गले लगाना होगा और उसे मौत देने का काम करेगा मिसाइला। अगले ही पल मिसाइला से मानसिक संपर्क स्थापित करने लगा था वो। मिसाइला, मिसाइला। इधर पहाड़ की चोटी पर खड़े थे शेरा और पिंगल। ओह, दूर 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 तक सिर्फ खौफनाक घाटियां ही नजर आ रही है। इन्हीं घाटियों में कहीं स्थित है फुफोला का ठिकाना। हमें उसे खोजना होगा। उससे पहले ही तुम्हें मिसाइला से निपटना होगा कमीने। बिजली की गति से शेरा की तरफ लहराता चला आया मिसाइला। तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी इन घाटियों में। फुर्ती से एक और गिरकर अपने आप को बचाया शेरा ने। मिसाइला पलटा और अपने हाथों से उगले ये अनोखे हथियार। ये लड़का ही इस सारी मुसीबत की जड़ है। इससे पहले कि पिंगल के चिथड़े उड़ जाते, बिजली की गति से एक और धकेला शेरा ने उसे। क्रोधित शेरा टूट पड़ा मिसाइला पर। लड़ते लड़ते दोनों एक खतरनाक जगह पर पहुंच चुके थे जहां दूसरी ओर थी सैकड़ों फीट गहरी खाई। हे देवता, महाबली की रक्षा करना। खाई की तरफ खिसकते चले गए शेरा के कदम। पीछे मौत है और सामने मिसाइला। अब कैसे बचेगा शेरा? इसी पल अपनी भरपूर ताकत के साथ आ टकराया पिंगल मिसाइला से। धड़ाक। अगले ही पल गिरता चला गया मिसाइला सैकड़ों फीट गहरी खाई में। एक कर्णभेदी विस्फोट के साथ परखच्चे उड़ गए उसके। बड़ा शाबाश पिंगल, तुमने एक बार फिर शेरा की जान बचाई। ऐसा ना कहो महाबली, मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। पहाड़ी से नीचे उतरते चले गए दोनों। ना जाने फुफोला तक कब पहुँचेंगे हम। फुफोला के कक्ष में मच गई सनसनी। ओह, मिसाइला भी मारा गया। क्या हो रहा है ये सब? बड़ा। इसी पल कक्ष में प्रवेश किया मंगोड़ा ने। अमावस्या की रात निकट आती जा रही है और अभी तक 100 चीतों के खून का इंतजाम नहीं हो पाया है। पहले मेरी मदद करो मंगोड़ा। शेरा अगर यहाँ तक पहुँच गया तो तिलस्मी चक्र पाने का हमारा सपना बस सपना बनकर ही रह जाएगा। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ और शेरा किस बला का नाम है। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ और शेरा किस बला का नाम है। फुफोला सुनाता चला गया मंगोड़ा को सारी कहानियाँ। सुनकर फट पड़ी मंगोड़ा की आंखें। हमें शेरा का इंतजाम करना होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। ना जाने क्या कहा था मंगोड़ा ने, जिसे सुनकर खुशी से उछल पड़ा फुफोला। शेरा की मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा वो छोकरा और डमरू कबीला। अचानक जमीन फाड़कर बाहर निकला दहशत का ये दूसरा रूप। ये कौन सी मुसीबत है? भूगर्भा से बचकर कहाँ जाते हो? तुम्हें अपने साथ धरती के अंदर ले जाऊंगा मैं।
बिजली की गति से फेंका शेरा ने खंजर। धरती में तो तब ले जाएगा ना मुझे जब मैं तुझे वापस धरती में जाने दूंगा। खंजर भूगर्भा के मस्तक में जा धंसा। खच दर्द से तिलमिलाकर शेरा को दूर उछाल डाला उसने। मैं तुझे 100 टुकड़ों में काट कर खत्म कर दूंगा शेरा। तलवार लिए शेरा की तरफ बढ़ा वो महाबली। इससे पहले कि तलवार शेरा का जिस्म भेद पाती, उसके आगे दीवार बनकर आ खड़ा हुआ नन्हा मासूम। खचाक आई पिंगल पगलाया सा चीख पड़ा शेरा। अगले ही पल चाकू से गोद कर रख दिया शेरा ने भूगर्भा को। ले मर कमीने। नन्हे से पिंगल को अपनी बाहों में उठा लिया उसने। ये क्या किया पिंगल तूने? मुझे बचाने के लिए अपने प्राण दे डाले तूने पगले। दर्द से जबड़े भीज गया मासूम का। मैं अपने पिता से बदला ना ले सका महाबली, किंतु वादा करो इस धरती से फुफोला जैसे शैतानों का नाश कर देंगे आप। गर्दन एक और ढलक गई पिंगल की। शेरा की आंखों से निकले आंसू भिगोते चले गए पिंगल के चेहरे को। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या दे सकता था शेरा उस मासूम को। पिंगल की चिता के साथ ही सुलग उठी शेरा के दिल में भी एक चिता। तेरी जलती हुई चिता की सौगंध पिंगल। शेरा के हाथों तबाह हो जाएगा फुफोला। सर्वनाश हो जाएगा संसार भर में फैली फुफोला जैसी ताकतों का। इसी पल हवा में उठता चला गया शेरा। आश्चर्य से चीख उठा वो। कौन खींच रहा है मुझे? कौन? गूंज उठा फुफोला के अट्ठास से कक्ष का जर्रा जर्रा। शेरा को मेरी कैद में लाने में सफल हो गया मंगोड़ा। अब मैं दूंगा शेरा को भयानक मौत। इधर डमरू कबीले में प्रकट हुआ मंगोड़ा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा हिमायती शेरा मारा जा चुका है। अब यदि कमरून को जिंदा देखना चाहते हो तो अमावस्या से पहले 100 चीते का खून एकत्र करके मुझे सौंप दो, वरना इस कबीले की तबाही निश्चित है। डमरू कबीले को दहशत में डूबा छोड़ गायब हो गया मंगोड़ा। हे देवता, ये खबर हरगिज सच ना हो। धार धार बज रहा था हर किसी का दिल। इधर शेरा फंस गया था एक अजीब मुसीबत में। ये कहाँ आकर कैद हो गया हूँ मैं? फुफोला ने ही कैद किया है मुझे। सही कहा तूने शेरा। फुफोला से टकरा कर अपनी मौत को गले लगाया है तूने। अब एक भयानक मौत मरना होगा तुझे। फुफोला के स्वर में भेड़िए सी गुर्राहट थी। अगले ही पल भट्टी की तरह दहकता चला गया वो पिंजड़ा। यदि कुछ देर और इसमें कैद रहा तो भुट्टे की तरह भून जाऊंगा मैं। इसी पल शेरा की नजरें जा टिकी सामने दीवार पर। शायद वही खोपड़ी इस पिंजरे के खुलने का रहस्य है। यही समय है कुछ करने का। विद्युत की गति से फेंका गया खंजर जा लगा खोपड़ी से। खटाक। अगले ही पल पिंजरे से आजाद हो गया शेरा। ना जाने कहाँ छुपा है वो शैतान, उसे हर हालत में खोजना होगा। उस अजीब से सुरंगनुमा मार्ग पर चल पड़ा शेरा। इसी पल सुरंग का फर्श तेजी से छत की ओर उठता चला गया। हे देवता, ये क्या चमत्कार है! अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गए सुरंग के दोनों हिस्से। ना जाने शेरा का क्या हाल हुआ था। फुफोला के अट्ठास से धर्रा उठा कक्ष का कोना कोना। फुफोला अमर है। सोना के जंगल का बादशाह भी ना मार पाया मुझे। अब ये देवता का ताज मेरा है। ये ताज डबरू कबीले की अमानत है और इसे वापस लेकर जाएगा शेरा। आंखें फटी रह गई फुफोला की। शेरा? हाँ कमीने, सुरंग के दोनों हिस्से टकराने से पहले ही सुरंग की छत पर बने एक बड़े छेद में प्रवेश कर गया था मैं, और उसी छेद से होता हुआ तुझ तक पहुंच गया मैं। टूट पड़ा फुफोला शेरा पर। मेरे ही हाथों तेरी मौत लिखी है शेरा। धड़ाक। लेकिन शेरा के आगे फुफोला कब तक टिक सकता था। शेरा ने दूर उछाल दिया फुफोला को।
मासूम पिंगल के खून की एक एक बूंद का कर्ज चुकाना होगा तुझे। फुफोला के हाथों में आ गया अचानक खोपड़ दंड। अगले ही पल खोपड़ दंड से निकली ढेर सारी किरणें। अब तेरी खैर नहीं सेरा। उछलता चला गया सेरा फुफोला की तरफ। ये किरणें सेरा की राह नहीं रोक सकती कमीने। इससे पहले कि फुफोला कुछ समझ पाता, छीन लिया सेरा ने वो खोपड़ दंड। शेर सा गुर्राया सेरा, इससे पहले कि मैं ये खोपड़ दंड तेरे हलक में डालकर प्राण बाहर निकाल दूं, बता कमरून कहाँ है। वो वो दीवार के पीछे चीते सा लपका सेरा, हाथी सा जा टकराया उस दीवार से सेरा। उसकी ताकत के आगे भला कहाँ टिक सकती थी वो दीवार। दीवार के टूटते ही पीछे खड़ा नजर आया कमरून। कमरून, मैं आ गया हूँ दोस्त, कुछ नहीं होगा तुझे। इसी पल बाज की तरह झपटा फुफोला, संभल ना पाया सेरा। धड़ाक। पलक झपकते ही हुआ था ये सब। एक ही पल में सब कुछ बदल चुका था। फुफोला को कोई नहीं मार सकता। फुफोला अमर है। अब तुम दोनों एक साथ मरोगे कमीने। विद्युत की गति से बचाया सेरा ने कमरून को। बड़ाम। अगले ही पल हरकत में आया सेरा का हाथ। चटाक। सेरा की तरफ उछला खोपड़ दंड, दो हिस्से में टूट गया। नहीं। फुफोला के भा फुफोला के आर पार कर डाला सेरा ने खोपड़ दंड का नुकीला सिरा। औ भैंसे सा डकराया था फुफोला। अंतिम डकार के साथ ही बेजान हो गया उसका जिस्म। आज पिंगल की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आप कौन है महाबली? मैं सेरा हूँ। सोना के जंगल से समूची पृथ्वी पर कुकुरमुत्तों की तरह पन पे शैतानों का नाश करने निकला हूँ मैं। अब चलो, डमरू कबीला हमारा इंतजार कर रहा होगा। कुछ समय पश्चात आपने मेरे बेटे कमरून एवं देवता का ताज सुरक्षित वापस लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है महाबली। कुछ दिन यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नहीं सरदार सुनकार, मुझे रुकना नहीं है। जब तक पृथ्वी को शैतानों से विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चल पड़ा सेरा अपने कभी ना खत्म होने वाले लंबे सफर पर। लेकिन उसकी आंखों में घूम रहा था उस मासूम का चेहरा जो इस दुनिया से इतनी दूर जा चुका था, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। तेरी याद हमेशा रुलाएगी ओ मेरे नन्हे दोस्त। इधर ना जाने कहां से गूंजी इन घाटियों में मंगोड़ा की कहर भरी आवाज। तूने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया सेरा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा मैं। प्यारे बच्चों, अगले अंक काले चीते में पढ़िए सेरा और मंगोड़ा की रोमांचक खूनी कथानक। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में।